सो एनिमी लवर्स, स्वागत है डीमोन एनिमी एक्सप्लेन चैनल पे। आज आपके लिए लेके हम सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 5 को। मैंने इसके बाकी के पहले ही एपिसोड एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम एपिसोड नंबर 5 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपने उससे पहले बाकी के इसके एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए। आपको उसकी लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग की तरफ। एपिसोड नंबर 4 जहाँ पे ख़त्म हुआ था, एपिसोड नंबर 5 वहीं से शुरू होता है। जिनको सभी मॉन्स्टर को मार रहा होता है और अपनी लेवल भी अप कर रहा होता है। जब भी उसके सामने डंजन बॉस आ जाता है वो उससे भी मार देता है। फिर वो डंजन से बाहर आता है तो वो देखता है कि मिलिट्री सोल्जर को, जो उसे बताता है कि डंजन ब्रेक हो चुका है। वैसे तो हमने सभी मॉन्स्टर को मार दिया, सिर्फ एक डंजन बॉस ही बचा है, बड़ा गोलम। जब ये सुन के जिनको उसको मारने चला जाता है, एक ही झटके में अपनी टूटी हुई तलवार से उसे मार देता है। अब आगे यहाँ हॉस्पिटल में हम जिनको को देखते हैं जिसने अपने डेली टास्क कंप्लीट करने से बढ़िया सी बॉडी बना ली थी, जिसके बारे में सभी नर्स बात कर रही थी। जब भी एक नर्स उसके चेक करने चली जाती है, जो उसे बिना कपड़ों के देख लेती है, तभी वो नर्स उसे देख के शर्मा जाती है। बिना टी शर्ट के वो सोचती है कि कितनी बढ़िया बॉडी है। जिनको कहता है कि तो आप मुझे क्या कहना है। वो नर्स कहती है आज आपका डिस्चार्ज होने का टाइम है। तो नर्स पूछती है तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। जिनको कहता है कि हाँ मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर वो नर्स के सारे प्रोसीजर को पूरा करने को कहती है। तो वो नर्स फिर जिनको का नंबर मांगने लगते हैं। जिनको सोचता है कि क्या ये मेरा नंबर मेरी मेडिकल रिपोर्ट सेंड करने के लिए मांग रही है, लेकिन भाई लोगों में सबको बताया नंबर क्यों मांग रही है। तो जिनको जब भी अपना नंबर देता है, फिर हमें यहाँ इंटरव्यू पे हम यहाँ पे देखते हैं 7 हंटर में से एक एस रैंक हंटर का टीवी पे इंटरव्यू चल रहा होता है। तो वो इंटरव्यूअर उसकी रोज की लाइफ के बारे में पूछती है। तो वो एस रैंक हंटर बताता है कि मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि मुझे सबको प्रोटेक्ट करना है और अपने दोस्तों को अपने साथ खुश देखना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पे देखते हैं जीना भी उस इंटरव्यू को देख रही हो। फिर उसे याद आता है उसे तो स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। तो वो भागती है तो अपने भाई से टकरा जाती है। तो वो देखती है उसका भाई उसे पहले से ज़्यादा काफ़ी चेंज लगता है। वो पूछता है कि क्या तुम घर में एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम विम जा रहे हो, या ये तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से है। जब भी जिनको हाँ कहता है और उसे एक अम्ब्रेला दे के जाने के लिए भेज देता है स्कूल। तो वो अपने डेली टास्क को देख के कहता है आज की रनिंग में थोड़ी देर बात करूँगा। वो कहता है कि ये मसल्स मेरी डेली टास्क के रोज़ कंप्लीट करने की वजह से आए हैं। अगर मैं रोज़ डेली टास्क कंप्लीट करूंगा तो मैं एक दिन बिल्कुल जिम बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। वो अपने बचे हुए पॉइंट से अपनी स्ट्रेंथ एलिजिबिलिटी को बढ़ा देता है। तभी जिनको के पास उस घर के ओनर का फ़ोन आ जाता है। जब भी जिनको उन्हें जल्दी पैसे दे के कहने का फ़ोन काट देता है। तभी जिनको सोचता है कि मुझे नहीं पता मेरी सेकंड अवेकनिंग हुई है या नहीं, लेकिन अब मैं ईजिली से गोबलिन को मार सकता हूँ। तो जिनको कहता है यानी कि मैं रेंट पे करने के लिए पैसे आराम से कमा सकता हूँ। जब भी वो एक काम ढूंढने लगता है अपने फ़ोन पे, लेकिन वो कहता है काम ढूंढना भी दुनिया का बहुत मुश्किल काम है। जिनको सोचता है कि अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो मुझे हाई लेवल डंजन के अंदर घुसना होगा। जिनको सोचता है कि एक ई रैंक हंटर को तो खतरनाक डंजन के अंदर जाना अलाउ ही नहीं है, यानी कि फिर मुझे अपनी पावर लेवल चेक करवाने जाना चाहिए। अगर मेरा हंटर लेवल बढ़ेगा तो मैं बड़े डंजन में आराम से जा सकता हूँ। जिनको कहता है कि फिर तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम है, मुझे ज़्यादा अटेंशन भी मिल जाएगी, लेकिन मुझे अटेंशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि सेकंड अवेकनिंग काफ़ी रेयर होती है और लेवल बढ़ने पे उसकी पावर भी बढ़ती है। ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। अगर ये चीज़ें लोगों को मेरे बारे में पता चली तो काफ़ी सारे लोग और मीडिया मेरे पीछे लग जाएगी। और मीडिया वैसे भी काफ़ी परेशान करती है, लेकिन यानी कि मुझे अभी के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मेरे लिए अच्छा होगा मैं अपनी पावर छुपा के रखूँ। वो कहता है कि मुझे आखिरकार जानना होगा कि ये ताकत क्या है। जब इस पर एक मैसेज आता है वो भागते हुए एक बिल्डिंग के पास जाता है और उसके सारे डेली टास्क भी कंप्लीट हो जाते हैं। और वहाँ जाकर उसे पता चलता है उसके इंतजार एक टीम कर रही है जिसका लीडर, जिसका नाम हुआंग है। जब उसके पास एक और हंटर आया, कहता है इसे तो मैं जानता हूँ, इसे सबसे कमज़ोर हंटर होने का टाइटल भी मिल चुका है जिनको को। और जब उसके सारे टीममेट आके वहाँ पे हंसने लगते हैं। उनका कैप्टन जिनको कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर देना, मेरा टीम मेंबर बहुत रूड है। जिनको कहता है कोई बात नहीं। जिनको कहता है कि हाँ ये सच है, मैं एक ए रैंक हंटर हूँ, तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। उनका कैप्टन कहता है कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ तुम्हें नंबर्स पूरा करने बुलाया है। उनका कैप्टन जिनको को बताने लगता है एक सी रैंक डंजन है जहाँ पे तुम्हें 8 लोगों की टीम बनानी पड़ेगी और जिसमें से थोड़े लोग सी रैंक के हंटर होने चाहिए, लेकिन जैसे कि तुम लड़ाई नहीं लड़ोगे तो इसलिए तुम्हें कोई लूट नहीं मिलेगी, लेकिन हम तुम्हें 2 मिलियन याउन देंगे। जिनको जब देखता है कि उनकी टीम में
3 सी रैंक हंटर है, 2 बी रैंक हंटर है और एक लो रैंक हंटर होता है। जिनको फिर जब इस काम को हाँ कर देता है, जिनको पूछता है कि मुझे वैसे काम क्या करना होगा, उनका कैप्टन कहता है कि तुम्हें हमारा सामान उठाना पड़ेगा। इसमें हमारी ज़रूरत का सारे सामान है, कपड़े, खाना पीना और मेडिकल किट भी है। जिनको जब भी कहता है क्या तुम अपने साथ किसी हीलर को नहीं लाए हो, जैसे कि मैं एक प्राइवेट टीम है तो हमें इसलिए हीलर को बुलाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तभी उनका कैप्टन जिनको को कहता है हमने बिना हीलर की, बिना मदद के अभी तक सारे डंजन कैप्चर करे हैं। जब भी जिनको सोचता है कि जिस टीम में सारे टैंकर और फाइटर भरे पड़े हैं बिना ही किसी हीलर की मदद के डंजर कैप्चर करना काफ़ी मुश्किल की बात है। लेकिन जब भी जिनको अपना पेपर साइन करके देता है, फिर हमें एक और हंटर की तरफ दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यू। जिनको उसकी तरफ देखता है, वो जिनको को कहता है कि तुम और मैं सिर्फ यहाँ पेपर साइन करने के लिए ही आए हैं। तभी जिनको उसके अक्विपमेंट की तरफ देखता है तो काफ़ी बड़े थे। जिनको सोचता है कि इसकी फैमिली काफ़ी अमीर होगी। जब भी वो हंटर कहता है यानी कि तुम पहली बार किसी सी रैंक डंजन में जा रहे हो, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। तभी में सारे हंटर्स जाने लगते हैं और जब भी यू जिनको को कहता है तुम्हारे लिए बैग्स ज़्यादा भारी तो नहीं है, जिनको ना कह देता है तो यू काफ़ी सारी बातें करने लगता है जिनको से, लेकिन जिनको से इग्नोर करता है। जब भी सारे हंटर्स उस डंजन के पास पहुंच जाते हैं, एक हंटर कहता है कैप्टन को क्या सच में ये एक सी रैंक डंजन है? कैप्टन कहता है कि इसे 2 बार इन्वेस्ट किया है तो ये सी रैंक डंजन ही होगा। तभी यू कहता है कि ये गेट तो बहुत बड़ा है। जिनको कहता है कि गेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि गेट बड़ा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि इसमें किस टाइप का मैजिक है। हंटर एसोसिएशन इसे इन्वेस्ट करके बताती है किस रैंक का डंजन है। बी रैंक और डी रैंक के जो डंजन होते हैं उन्हें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती है और जो सी रैंक का डंजन होता है ना, उसे कोई भी हैंडल कर सकता है। जब ये जिनको को कहता है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज है डंजन के बारे में। जिनको कहता है कि हाँ मैं काफ़ी टाइम से हंटर हूँ ना, तो मुझे इसलिए नॉलेज है। जिनको ये भी सोचता है मैं पहली बार किसी सी रैंक डंजन में जा रहा हूँ। फिर मैं सभी डंजन के अंदर चले जाते हैं। यू अपनी तलवार निकाल के कहता और जिनको हम भी सारे अंदर जाके सारे मोस्टर को मारते हुए अंदर जाते हैं तो देखते क्या सारी जगह अंधेरा था बस और कुछ नहीं। सब कहता है कि यहाँ पे तो कोई मोस्टर नहीं है। जिनको सोचता है कि ये टेम्पल देख के तो मुझे वहाँ वाले टेम्पल की याद आ गई। तो जब यू कहता है लुमिनाइन स्टोन क्या होता है, जिनको कहता है कि वो एक स्टोन होता है जो वॉल पे जमीन पे चिपके हुए होते हैं। सी रैंक के डंजन में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक एक भी हमें नहीं दिखा वो स्टोन। यानी कि इसका मतलब मैजिक बीस्ट से निकाले जाते हैं, यानी कि मैजिक क्रिस्टल डंजन में से कलेक्ट करे जाते हैं। लुमिनाइन स्टोन डंजन में लाइट का काम करता है, जो तो सच में बहुत टेंशन का काम है। जिनको कहता है कि तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे। फिर उनको 2 रास्ते मिलते हैं, सभी बात करने लगते हैं। फिर यू कहता है कि कोई ऐसा डंजन है जिसमें कोई मैजिकल बीस्ट ना हो। जिनको से चुप रहने को कहता है। फिर तो जिनको ध्यान लगा के आवाज़ सुनने लगता है। जिनको समझ जाता है मैजिकल बीस्ट यहीं पे है, लेकिन वे शो नहीं कर रहे। तो फिर सभी को बहुत तेज़ किसी चीज़ के आवाज़ आने लगती है। सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। जिनको फिर सोचने लगता है पूरे डंजन में लाइट ना होना, एक तरफ लाइट होना, तो सिर्फ वो तो एक ही बीस्ट का काम है, इंसेक्ट बीस्ट का काम। तो मैं इधर उधर देखने लगते हैं। मैं देखता है कि एकदम अंधेरा हो जाता है। फिर सारी जगह होल हो जाते हैं। मैं सोचता है कि वह इंसेक्ट हमला कहाँ से करेगी। जिनको बताता है कि मैं सब इंसेक्ट हमारे ऊपर से हमला करेंगे, और जिनको ने सबको कह देता है वह इंसेक्ट ऊपर से हमला कर रहा है। जब भी एक हंटर उनके ऊपर अपने लाइट से हमला करता है और जो उनका कैप्टन होता है वो भी उनसे लड़ने लगता है। बाकी हंटर्स भी उनसे लड़ रहे होते हैं। जिनको सोचता है कि ये सी रैंक टीम तो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि मैं ईजिली से सारे मोस्टर को मार रहे थे और जिनको को सबको प्रोटेक्ट कर रहे थे। जिनको सोचता है कि सही करा, मैं सी रैंक हंटर्स के साथ आ गया। हुआंग जब भी अपनी पावर को अनलिस्ट करता रहे, वहाँ बड़ा सा धमाका करता है जिससे काफ़ी सारी यानी कि बीस्ट मर जाते हैं। और हुआन जब भी कहता है जाओ उन सब पे बाकी बचे हुए मोस्टर को तुम मारो। जिनको सोचता है कि इनका टीम वर्क तो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये काफ़ी, इसका मतलब तो यह है काफ़ी अरसे से सब इकट्ठे काम कर रहे हैं। क्योंकि इनके पास कोई हीलर नहीं है, ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं। और यू की बात करूँ तो उसकी जो मैजिकल सामान है उसकी पावर कम होने की वजह से भी वो काफ़ी बढ़िया लड़ रहा है। जिनको बात करा होता है, जिनको के ऊपर जब भी एक एंट हमला कर देती है, जिनको से एक किक में मार देता है। फिर उनका कैप्टन आए कहता है चलो सबको मैंने मार दे, सारी चैन्स इकट्ठे करो।
तो सभी मिलकर मैजिकल जेम्स इकट्ठे करने लगते हैं। फिर कैप्टन जिंगू के पास जाता है, जिंगू का शुक्रिया करता है कि वो कहता है कि जिंगू अगर तुम ना होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि वे मैजिकल बीस्ट हमारे ऊपर कहाँ से हमला करते। वो कहता है कि आखिरकार तुम्हें पता कैसे चला। जिंगू कहता है वो तो सिर्फ मेरा एक अंदाजा था। तभी हुआन को बुलाता है, कहता है कि ये देखिए इनकी मौत किसी के काटने की वजह से हुई है। होंग कहता है कि तभी ऐसा होता है जब दो मैजिकल बीस्ट जंगों के लिए लड़ते हैं। फिर हुआंग कहता है कि हाँ तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बीस्ट भी होगा। हुआंग कहता है कि यानी कि यहाँ पे एक ऐसा भी मॉन्स्टर है जो सबसे पावरफुल है, तो यहाँ पे और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जिनको को एकदम थोड़ा यहाँ अजीब से लगना स्टार्ट हो जाता है। वो यू को कहता है कि तुम्हारी तलवार और तुम्हारी शील्ड दोनों काफ़ी महंगे हैं ना। यू जब भी हाँ कहता है तो वो कहता है कि तुम थोड़ा फिर अपना ध्यान रखता। तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ जिम में कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे सारी चीज़ें एकदम हिलने लगती है। वहाँ से एक बंदा कहता है भाई ये क्या हुआ, किसी चीज़ के फटने की आवाज़ है क्या। वो कहता है अरे शांत रहो, ये तो ऐसी हमेशा आवाज़ें आती रहती है। जो यहाँ का ओनर है वो भी प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं वन हो कहता है कि अभी तो मेरा वार्म अप भी नहीं हुआ। तो जब ये सीन शिफ्ट होता है यू कहता है ये तो डंजन काफ़ी बड़ा है, हमें काफ़ी देर से कोई मैजिकल बीस्ट भी नहीं देखने को मिला। तो तभी यू कहता है जिनको कब से तुम ये भारी बैग लेके घूम रहे हो तो तुम ठीक हो ना। जिनको कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बिना लड़े किसी यहाँ पैसे मिल रहा है इन बैग उठाने के, तो मैं तो ठीक ही होऊंगा ना। जिनको सोचता है कि ये डील काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ दाल में कुछ काला है। जिनको सोचता है कि ये सभी लड़ाई वाले हंटर्स है फिर भी इनके पास कोई हीलर नहीं। फिर तभी होंग कहता है कि वो कहता है कि फटाफट हमें बॉस को ढूंढना पड़ेगा, न कोई भी आगे नहीं जा पाएगा न ही कोई गेट खुलेगा। तो वे सभी आगे जाने लगते हैं। वे देखते हैं उनके सामने काफ़ी सारे जाले होते हैं, लेकिन वो उसको पार करके एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे मानक क्रिस्टल लगे हुए होते हैं। तो इनका कैप्टन कहता है कि टोंगसू मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम हमेशा सही नहीं हो सकते। अब मैं वो बंदा नहीं रहा जो अपने छोटे भाई की बात सुनता रहता था। अब मैं सारे मैजिकल क्रिस्टल यूज़ करके अपनी टीम बनाऊंगा। सभी लोग मैजिक क्रिस्टल को बांटने की बात कर रहे होते हैं। तभी यू जिंगू के पास आके कहता है कि वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ। तो जिंगू अपना कॉन्ट्रैक्टर पेपर उस यू को दे देता है। फिर यू कहता है होंग को जिंगू के कॉन्ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग आप उसे किसी भी लूट में हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि माना क्रिस्टल कोई लूट तो नहीं है, इसलिए इसे 7 जगहों के बजाय 8 जगह बांटना चाहिए। फिर यू होंग कहता है कि हाँ तुम कह तो सही रहे हो, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन उससे पहले हमें इस डंजन बॉस का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये डंजन बॉस यहाँ का है। लेकिन पहले इसे हमें हरा के यहाँ से ले जाना पड़ता, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारी किस्मत काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये आज सो रहा है, तो इसलिए फटाफट मैजिक क्रिस्टल को तोड़ना स्टार्ट करो क्योंकि हम उन्हें बाहर ले जा सके। तभी होंग अपने एक साथी से सभी टूल्स के बारे में पूछता है कि वो उसका साथी कहता है कि मुझे माफ़ करना सारे टूल्स तो गाड़ी में रह गए। तभी होंग कहता है कि जिंगू यू तुम यहीं पे रुको, हम सारे टूल्स लेके वापस आ जाएंगे। तभी में सब लोग जाने लगते हैं। होंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पे तुम बिल्कुल सेफ रहोगे, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। तभी जिंगू सोचने लगता है रूल्स के अकॉर्डिंग सी रैंक डंजन में 8 लोग जाने चाहिए, लेकिन होंग की टीम तो सिर्फ 6 जनों की है। लेकिन होंग के हिसाब से उन्होंने काफ़ी सारे सी रैंक डंजन पहले भी कवर कर चुके हैं, लेकिन इसके मुताबिक उनके पास वे मेंबर्स होने चाहिए जो 8 की टीम को पूरा कर सके। तभी होंग को डंजन बॉस का गेट बंद करने कह देता है और वो अपनी पावर से वो डंजन गेट को तोड़ देता है। तभी यू कहता है कि क्या इन लोगों ने हमें धोखा दिया। जिंगू कहता है कि मुझे इन लोगों पे पहले से ही शक था। तभी जिंगू को मिस्टर सोंग की बात याद आती है। कभी ऐसे लोगों से टकराओगे जो इतने गिरे हुए होगे, लेकिन तुम उस टाइम कुछ नहीं कर पाओगे। ये काम काफ़ी मुश्किल है। ये कभी तो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। हाँ मुझे पता है ये काम काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें एक ही बात कहूँगा, अगर कोई कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कभी किसी को बताया नहीं जाता, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि डंजन में कोई कभी भी लोग मर जाए उसका कोई एविडेंस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई गवाह नहीं होता ना ही कोई कैमरा होता है वहाँ पे। लेकिन कुछ लोग इतने घटिया होते हैं, कमज़ोर लोगों को अपना चारा बनाते हैं और वहीं पे मरने के लिए छोड़ देते हैं।
तो तभी यू कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये इतने घटिया लोग हैं, कुछ मैजिक क्रिस्टल के लिए हमें दोनों को मार डालेंगे। वो कहता है शायद मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा ही कहता है। तभी जिन्नू कहता है कि नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, अगर हमने ज़्यादा शोर मचा होता तो हमें तभी मार देते जब वो वहाँ का डंजन बॉस जा जाता है। और यू कहता है कि जिन्नू तुम मेरी साथ रहना, लेकिन हम यहाँ से निकल सकते हैं। शायद उनका प्लान भी यही था, लेकिन ये एक सी रैंक बॉस है और मैं एक ए रैंक हंटर। सच में इसकी और हमारी पावर में तो काफ़ी ज़्यादा फासला है, लेकिन ये इस पिछले वाले डंजन बॉस से तो काफ़ी, लेकिन ये इस वाले डंजन के आगे कुछ नहीं। तभी जिनको यू से कहता है यू जरा तुम पीछे हटो, इसे तो मैं संभालता हूँ। तो वो तभी अपनी तलवार को समन कर लेता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें मार के रहूँगा। सो गाइस, बस इस एपिसोड में इतना ही। अगला एपिसोड एक हफ्ते बाद आएगा। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो अगला एपिसोड हम जल्द लेके आएंगे। बाय बाय, टाटा।